हाय फॉक्स, आलोक दिया दिस साइड एंड आप सबका स्वागत है नेक्स्ट एजू में। बहुत डिले हो गई थी, बहुत सारी बातें आई। हुआ कि जल्दी से जल्दी थ्योरी की क्लासेस चालू की। बहुत सारे हमारे अच्छे बच्चों ने नेक्स्ट एजू के कनेक्ट किया। बोला कि सर आज के बच्चे जो स्पेशली अगर हम देखें तो बीकॉम वाले वो बच्चे जो रियल मार्केट को, रियल कंडीशंस को मैच नहीं कर पाते, उनके लिए हमें ये लगा कि थ्योरी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप उस थ्योरी सब्जेक्ट को सिर्फ थ्योरी समझ कर ही अपना काम आगे बढ़ाते रहे और एग्जाम पास करते रहे और उसका रियल लाइफ में आप कोई भी कनेक्ट ना कर पाए। तो इन सारी जिम्मेवारी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जिम्मा उठाया कि क्यों ना मैं सेमेस्टर 2 के बच्चों को थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, क्योंकि ये थ्योरी बेस है, ये थ्योरी इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले कल के लिए, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और जैसा कि आपके सामने ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बीकॉम सेमेस्टर 2 का सिलेबस है, इसमें हम 2 सब्जेक्ट लेने वाले हैं, मैं 2 सब्जेक्ट लेने वाला हूँ। वो एक सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज़ का और एक सब्जेक्ट है वो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का। दोनों सब्जेक्ट पे अगर हम थोड़ा-सा भी बात करें, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट आज कौन नहीं जानता कि यूट्यूब क्या है, आज कौन नहीं जानता कि इंस्टाग्राम क्या है, और वहाँ पर कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपकी वहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है। ये वो ज़माना गया जहाँ पे सिर्फ़ आप टीवी पे ऐड देकर और कम ही इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा रिटर्न पा सकते थे। अब ऐसा नहीं है। अब आपको अपने एडवर्टाइज़मेंट का प्रॉपर अगर मार्केटिंग नहीं है, तो आप उससे वो आउटपुट नहीं निकाल सकते जैसा कि आप चाहते हैं। तो मॉडर्न एरा में मॉडर्न मार्केटिंग टेक्निक के साथ ये समझना भी बेस के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ वी कैन डू बेटर इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इसको सिर्फ़ आप थ्योरी सब्जेक्ट के तौर पे ना लें, इसको आप अपने एक स्किल डेवलपमेंट की तरह लें कि ये सब्जेक्ट आपको कैसे आने वाले दिन में हेल्प करेगा। उसी के साथ दूसरा सब्जेक्ट जो जुड़ा हुआ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में एज़ अ फैकल्टी गया हूँ, कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने आप में एक विंग है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो एमबीए करते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर भी एमबीए करते हैं। ये एक अलग उनका स्ट्रीम हो जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंडिया जैसे एक डेवलपिंग कंट्री के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है, लेकिन अगर उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो, तो वो आपको और आपकी कंपनी को भी अफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो अभी बीकॉम में पढ़ते-पढ़ते ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बनेंगे और जॉब पे जाएँगे, दोनों जगह है। तो जो जॉब में जाएँगे उनके लिए भी ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि हाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्क्स इन अ कंपनी। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। किसको नहीं पता इन्फ्लेशन क्या होता है? हर कोई जानता है आज के डेट में कि इन्फ्लेशन की मार आपके पॉकेट पे कितना इफ़ेक्ट डालती है। बट वो इन्फ्लेशन कैसे आपकी पढ़ाई में और आपके एग्ज़ाम में मार्क्स में हेल्प करेगा, ये भी जानना बहुत-बहुत ज़रूरी है। डेफ़िसिट, पता है बड़ा मज़ेदार टर्म है फ़िस्कल डेफ़िसिट, क्योंकि हम आज़ादी के बाद से लेकर आज तक सिर्फ़ फ़िस्कल डेफ़िसिट देखते आए हैं। मैं आपको बता देता हूँ फ़िस्कल सरप्लस भी होता है। तो ऐसी कई मज़ेदार बातें मज़ेदार तरीके से आप और हम करेंगे और बहुत जल्द करेंगे और मिलेंगे अगले क्लासेस में बहुत जल्दी। आप तब तक एनरोल करते रहिए, तब तक लाइक करते रहिए नेक्स्ट एडू को। मिलेंगे जल्द जल्द ही आपके साथ। थैंक यू, नमस्कार।